हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गए, मज़े में रहा करो, ठीक है भाई। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ ट्रम्प की रील बनाने। क्या हाल है? ट्रम्प आपको पता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइक एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ इन गुड़गांव। 10 करोड़ का एक फ्लैट है। क्या हाल है भैया? ऐसे करो। अरे तो भाई चलते हैं। मेरी आज थोड़ी तबीयत ढीली है, हल्का सा बुखार हो रखा है, बट काम तो काम है ना यार। तबीयत वबीयत ये सब तो चलता रहता है पूरी ज़िंदगी। समझ रहे हो गाइस? नहीं समझ रहे तो समझ जाओ ना गाइस। लेट्स गो। वीडियो बना के आते हैं एंड बेचते हैं उसे। बेचेंगे, क्या आएगी? कमीशन आएगी, कमीशन आएगी, पैसा आएगा, पैसा आएगा, घर वाले खुश होंगे, घर वाले खुश होंगे, हम खुश होंगे, गाड़ी नहीं आएगी, घर नहीं आएगा, सब कुछ पैसे से होता है। और तुम्हें मैं एक चीज़ बताता हूँ गाइस, मैं ना मतलब बीच बीच में ना मैं पागल हो जाता हूँ। मेरी एक दोस्त से शर्त लगी। वो दोस्त ना किसी की तैयारी कर रहा है, आरआरबी ग्रेड बी की तैयारी करता है, कभी किसी एग्ज़ाम की सरकारी नौकरी की। मेरे को आ गया जोश। मैं यार इतने सालों से तैयारी कर रहा, तेरा भाई देगा और एक ही बारी में क्लियर कर दूँगा। मैंने लिटरली उसे बोला एक बारी में धैड़ पैड क्लियर है तेरे भाई का सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम। तो मैंने 1 महीने पहले ना जोश जोश में भर दिया आरआरबी ग्रेड। टफ पेपर होता है गाइस, मतलब कैट जितना होता है ना उससे डबल टफ लगा लो आरआरबी ग्रेड बी का पेपर। तो मैंने एडमिट कार्ड उसमें मतलब भर दिया था। तो सुबह मेरे को उठ गया था, मैं रेडी था, मैं चलो यार पेपर देने जाएंगे, उसकी ऐसी तैसी करता हूँ। फिर देन आई रियलाइज्ड कि उत्कर्ष तूने कितना ज्ञान पेल रखा है। नौकरी करोगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और मेरे को नौकरी चाहिए नहीं। मैं तो उसके लिए कि देख मतलब कुछ नहीं रखा भाई, तेरे भाई ने फाड़ दिया फिर भी नहीं कर रहा, मतलब हवाबाजी पहनने के लिए। बट देन आई रियलाइज कि पेपर देने चला गया, कोई मुझे दिख गया वहाँ कि साले तू मेरी नौकरी छुड़वा के बैठा है। खुद पेपर देने आ रखा है। तो भाई ऐसे तैसे होती, देखो तुम्हें यकीन नहीं हो रही है, देखो आधार कार्ड निकलवा लो। ओ भाई साहब सॉरी सॉरी सॉरी, दिखा नहीं सकता। ये रहा भाई एडमिट कार्ड पूरा, मतलब सुबह सुबह मैं सारे काम करके बैठा था। ये रहा भाई, ठीक है, कि अपना पेपर देने जाएंगे, आरआरबी ग्रेड बी का पेपर देने जाएंगे और वो बनेंगे हम। क्या होता है मतलब जो भी होता है, ग्रेड बी का है, पता नहीं किसका मैंने भर रखा है, मेरे को इतना भी याद नहीं भाई। बट मैं फाड़ देता पेपर, क्योंकि तुम्हारे भाई की क्वांट्स अच्छी है, लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है। जीके वी के आती है, उसमें जीके मेरी अच्छी है नहीं, तो जीके छोड़ा था और सब करा था। तो बट फिर मैंने सोचा यार उत्कर्ष तू जुबान का नहीं होगा, फिर नौकरी तेरे को लेनी नहीं है, टाइम बर्बाद करने लगेगा लाइन में, कोई पहचान लेगा तुझे, तुझे इतने सालों में जो तूने इज्जत कमाई है उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी ना। तो इसलिए तो अपना जो फिर एकदम से मेरे को जोश आ गया, अगर नौकरी नहीं करनी उत्कर्ष तो पैसे कैसे कमाएगा? बहुत चीज़ें करनी है, ब्लॉगिंग करनी है, प्रॉपर्टीज़ बेचनी है, पिकल बॉल खोलना है, मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है, क्लोथिंग ब्रांड खोलनी है, सब कुछ करना है इस ज़िंदगी में, ज्वेलरी ब्रांड खोलनी है। तो उठ के निकल ले घर से। 24 घंटे होते हैं दिन में, बीइंग ऑनेस्ट विद यू, 24 घंटे। 8 घंटे तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग 8 आवर्स। कितने बचे? 16 घंटे। 16 घंटे 6 घंटे तुम बकचोदी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सेटिंग से बात कर रहे हो, किस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो मुझे जानना भी नहीं है, ठीक है। 10 घंटे बचे। अगर तुम हर काम को 3 घंटे रिलीजियसली दे दोगे, 3 घंटे प्रॉपर्टीज़ की वीडियो बना रहे हो, क्लाइंटों से बात कर रहे हो, 1.5 घंटा क्लोथिंग ब्रांड की वीडियो बना रहे हो, अपना कुछ कर रहे हो, 3 घंटे आप रोज़ 3 चीज़ों को दे दो, एक चीज़ स्केल हो जाएगी बहुत सही। एक ही करनी है और आपको ऐसा तो है नहीं आप एक करोगे तो एक ही स्केल हो जाएगी। हमेशा ना आपको अपनी बास्केट में 3-4 फ्रूट रखने चाहिए, कुछ नहीं पता कौन सा खाने का मन कर जाए। लोग प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी ही कर रहे हैं। माना भाई यू शुड डू वन थिंग ग्रेट, बट यू शुड फोकस ऑन 3-4 थिंग्स नाउ डेज। एक हल्की सी ज़्यादा चलती दिखेगी आपको, उसको पकड़ लो। तुम एक ही कर रहे हो, तुम उसमें ज़्यादा अच्छे नहीं हो। मैं प्रॉपर्टी ट्राई कर रहा हूँ, क्या पता मैं अच्छा हूँ ना हूँ, क्या पता मैं क्लोथिंग ब्रांड में अच्छा निकलूँ, क्या पता मैं ज्वेलरी ब्रांड में अच्छा निकलूँ, क्या पता मैं पिकल बोल के कोट खोल रहा हूँ इसमें अच्छा लिखूँ, और क्या हम जो बिग बॉस खोलने वाले हैं उसमें अच्छा निकलूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस, तो आपको खुद नहीं पता आप किस चीज़ में अच्छे। अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहो, जो स्केल हो जाए उसको खींच दो फिर ऐसे कट, ठीक है भाई। तो ये आज गाड़ी किसी ने साफ़ नहीं करी, पैसा लेने जब आ जाता हो, तो ये चक्कर है, समझ रहे हो। तो मेरे को लगा मैं पेपर देने जाऊंगा, मुझे लोग मिलेंगे, साढ़े मेरी नौकरी छोड़, भाई मेरे को मिल जाता है ना लोग। कल मैं आकाश के साथ एक इवेंट पे गया था रात को, वहाँ मिल गया मुझे, भैया थैंक यू। मैं क्यों? कह रहा है मैं उसमें काम करता था कोग्निजेंट में, कोई कंपनी होगी, आपसे मोटिवेट होकर मैं कंटेंट बना रहा हूँ, नौकरी छोड़ दी। मैं सबकी नहीं छुड़वाना चाहता भाई, तुम मेरे पे जिम्मेदारी टेक दोगे। अगर तुम्हारा कंटेंट गेम अच्छा नहीं है मैं क्या करूँगा फिर? तुम रील बना रहे हो, बेकार से बना रहे हो, नहीं चल रही, तुम मेरे पे दोष छोड़ोगे। उसने बोला था नौकरी छोड़ दे, 9 to 5 में कुछ नहीं रखा है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो पैसा कहाँ से कमाओगे? 9 to 5, ठीक है। तो ये है भाई, सुबह सुबह उठ के एडमिट कार्ड पढ़ा भी था मैं झूठ से, मतलब 1 हफ्ते की सारी जीके पढ़ ली थी मैंने।
कोई भाई यूट्यूब पे चैनल है अन अकेडमी GK VK, उस पर सारी चीज़ें पढ़ ली मैंने, करंट अफेयर्स। पेपर दे के आएंगे, फाड़ के आएंगे आज पेपर, और फाड़ आता मैं मजाक से के, बट छोड़ो, क्यों करनी है आवाबाजी जब करनी नहीं नौकरी। जाता, टाइम बर्बाद करता, वापस आता, फिर रिजल्ट का वेट करता, फिर तुम्हें दिखाता, कुछ नहीं रखा भाई। अपना बेल्ट पहन लेते हैं, ऐसे देखो, बेल्ट यहाँ से ले जाओ, ऐसे लगा दो। और मैंने गाड़ी में ना बेल्ट की टू आवाज़ आती है, वो बंद करवा दी थी गाड़ी लेते ही बंद। पापा कहते टू क्यों नहीं आती, हमारी गाड़ी में दिक्कत है। मैं नहीं, ऐसी आई है। तो ये चक्कर है। 3 कॉफ़ी पी चुका हूँ सुबह से, पेपर देने की खुशी में कि पेपर दे के आऊँगा, आँख खोल के बहन चोद वीडियो बनाने जा रहा हूँ 3 कॉफ़ी पी के। गाइज नौकरी सारी अच्छी हैं। देखो, अब मैं आपको थोड़ा अपना दूसरा वेरिएंट दिखाता हूँ। सारी अच्छी है अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है नौकरी के अलावा। अगर तुम्हें खुद नहीं पता तुम किस चीज़ में अच्छे हो, तुम क्या कर सकते हो, तो नौकरी तुम्हें एक पाथ दे देती है। आकाश का फ़ोन आ गया, बेबी का फ़ोन आ गया, चलो इस बेबी को बाद में करता हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें खुद नहीं पता तुम किस चीज़ में अच्छे हो, फिर तो सही है भाई, नौकरी ही करो, क्योंकि पता करने का टाइम नहीं होगा। अगर तुम 26-27 साल के हो, कब तक पता करोगे? तो नौकरी करो, नौकरी के साथ साथ चीज़ें ट्राई करो। बट अगर तुम यंग हो तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं है नौकरी करने की। ट्राई करते रहो, नौकरी बाद में पकड़ लेना। कुछ लोगों में होता है ट्राई करते रहते हैं, उनको फिर भी नहीं मिलता। नौकरी इज़ फॉर यू, समझ रहे हो? तो नौकरी ख़राब चीज़ नहीं है यार। अगर तुम फिगर आउट करने में लग गए, पूरी ज़िंदगी निकल गई, तो तुम निठल्ले खिलाओगे ना दुनिया में। यू आर फिगरिंग आउट योर लाइफ, बट समाज की नज़रों में तो तुम निठल्ले हो ना, कि पता नहीं कुछ नहीं करता। तो ये है भाई, अगर स्किल पहले पता चल जाए तो स्केल इट, वरना नौकरी इज़ अ गुड थिंग यार। घर पे पैसे तो आते हैं, इज्जत तो मिलती है। तुम नौकरी भी नहीं कर रहे और कुछ भी नहीं कर रहे, ब्लॉगिंग भी नहीं कर रहे, इंस्टा पे रील भी नहीं बना रहे, बस पढ़े हो कि मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं कर रहे। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपने आप को पागल बना रहे हो। तो भाई पागल मत बनाओ अपना। मैं बचपन में मैं भी बहुत करता था, लैपटॉप में भाई साहब पढ़ाई की चीज़ खोल के साइड में दूसरी टैब में मूवी चला रखी है, गेम चला रखा है, GTA वाइस सिटी चल रहा है, एकदम से वो एल्ट और वो टैब दबा के एकदम से वो विंडो स्विच कर देता था, पापा आते थे। बट पागल ही बनाया मैंने अपना, सच्ची बता रहा हूँ। तो घर वालों को तो पता है ना यार कि हमारा बेटा कितने पानी में होता है। तुम्हारे घर वालों को सब पता है ना, तुम पागल काटते हो। तो कुछ नहीं है, जो करना है करो। तो मैं बस ज्ञान दे रहा हूँ कि नौकरी ख़राब चीज़ नहीं है। जैसे मेरा जो दोस्त RBI की तैयारी कर रहा है, एक लूप भी तो होता है, इसी में तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल एक चीज़ को दे दिया, आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग एल्स, तो मैं 6 साल भी दूंगा, 7 साल भी दूंगा, 8 साल भी दूंगा, क्योंकि मुझे पता है यार अब तो मेरी ज़िंदगी के 5 साल दे दी, 1 साल और दे के दे देते हैं, 1 साल और दे के देते हैं, एक साल करके बंदा पागल हो जाता है। UPSC में यही तो होता है, पहला अटैम्प्ट दिया 2 नंबर से रह गया, हमेशा हर बंदा पता नहीं 2 नंबर से क्यों रहता है। अगला दिया 4 नंबर से रह गया, अरे भाई अगली बार क्लियर कर दूंगा, फिर साला 10 नंबर से रह गया, फिर इंटरव्यू नहीं हुआ। तो ये साइकिल है, वो लूप में फंस जाता है भाई, देते हैं। वो ये नहीं सोचते यार 2 ट्राई दूंगा, साला हो रहा है नहीं हो रहा, तीसरे साल और कुछ करूंगा, नहीं 2 नंबर से रह गया, अगली बार पक्का हो जाएगा। अगली बार नहीं होता, उससे अगली बार नहीं होता, उससे अगली बार नहीं होता। भाई बिल्कुल ही कीड़ा है, बिल्कुल ही बन के हटना है तो तुम सोचो मत, चाहे 50 साल के बुढ़े हो जाओ, UPS देते रहो, बट तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई एक एग्जाम के लिए, जो क्या कर लेगा तुम्हारी ज़िंदगी में। IAS का टैग मिल जाएगा 50 साल, 40 साल के बाद तुम IAS बन जाओगे, 35 साल के बाद क्या ज़िंदगी तो आधी ख़राब हो गई तुम्हारी। कितने साल की ज़िंदगी हो गई? 50 साल, 60 साल, तुमने 35 साल तैयारी को दे दिए कि आई विल बी अ रियली नाइस IAS का जो खानदान होगा ना, उसमें भी इज्जत नहीं होगी तुम्हारी। जो उनके कलीग्स होंगे, बुढ़े IAS कहलाओगे तुम। जो तुम्हारी एज का जो बंदा है वो बिल्कुल सीनियर पोजीशन पे जा चुका है, वो तुम ये नहीं सोचते ना, तुम्हें सोचते 35 साल का मैं IAS बन गया, इज्जत हो गई, सही है, IAS का टैग मिल गया। बट जो 25 साल, 26 साल, 22 साल में जिसने IAS क्लियर करा था, वो तो तुम्हारा भाई साहब वो हो गया ना बॉस, सुपर बॉस हो गया। सेम उम्र के लोंडे, तुम उसे रिपोर्टिंग करोगे। थोड़ा समझ रहे हो, सेंस नहीं बैठती इन चीज़ों की। तो इसलिए गाइज, अरे यार MBA करके लोगों को कोड हो जाते हैं। एक मेरा दोस्त है, वो 29 साल का MBA करने गया था, एग्जीक्यूटिव MBA नहीं, नॉर्मल MBA करने चला गया। वो IIM कोई से में गया था, पता नहीं बैंगलोर कलकत्ता। कह रहे यार सब बालक से हमारे साथ, पैकेज उसका लग गया उनसे 3-4 लाख रुपए ज़्यादा। बट क्या कोई भाई वेवलेंथ मैच नहीं होती ना। वो बंदे 22-23 साल के न्यूली ग्रेजुएट बच्चे, उनकी भाई सब दिमाग तेज चलता है। ये 29 साल का ब्याह रखा, बच्चों रखा, इसका दिमाग बुद्धि कम चलती है। क्या करे बताओ, फिट इन होने की कोशिश करता रहा 2 साल, उसके बाद कुछ नहीं हुआ उसका, फिर कोई नौकरी पकड़ ली। तो गाइस टाइम ज़्यादा बर्बाद मत करो, एक चीज़ को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल दो, नहीं हो रहा अपनी ऐसी तैसी करें। मैंने जब नौकरी छोड़ी ना गाइस, आई वाज वर्किंग इन अ रियली नाइस जॉब। मैंने ये सोचा था 1 साल दूंगा, ढंग से दूंगा व्लॉगिंग को, साला एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा। नौकरी छोड़ने से पहले मैंने कसम खा ली थी, अच्छा रूम में बैठा था मैं, तुम व्लॉग देख लेना, वो भी व्लॉग करा था मैंने कि नौकरी छोड़ रहा हूँ, पूरे साल व्लॉगिंग को दूंगा। पूरा साल दिया है, अब भी दे रहा हूँ, क्योंकि काम भी पसंद आ गया, हल्का सा रिस्पॉन्स भी आने लगा, तो सही है भाई, ज़िंदगी चल रही है बढ़िया। ओके चलो गाइस, लेट्स गो। भाई वो देख रहे हो आगे, वो है ट्रम्प टावर, देख लो, गुड़गांव की सबसे एक्सपेंसिव रियल एस्टेट, ऑब्वियसली आफ्टर DLF, कमेलियाज, मंगोलियाज, ये सब, मतलब 10-12 करोड़ में, देख रहे हो भाई साहब।
सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है और ये गोल्फ एस्टेट है भाई। जो ओनर है ना M3M का, पंकज बंसल, ही स्टेज है इन दिस बिल्डिंग, दिस और दैट वन। वो देख रहे हो आगे, वो पेंट हाउस देख रहे हो ऊपर, वो ऊपर वो M3M के ओनर का पंकज बंसल। अगर उन्होंने आपके सर पे हल्का सा भी हाथ रख दिया ना, ऐसे 5-6 करोड़ रुपए सरका के चले जाएंगे इतने से हाथ से। और भाई बोला ट्रम्प टावर है, वो उसमें शिफ्ट होंगे ऊपर के पेंट हाउस में जो बना रहे हैं ना। पहले ही अलग था, ट्रम्प टावर की जो 2 टावर है ना, अलग अलग थे पहले, फिर इन्होंने ऊपर से कंबाइन करें जस्ट टू मेक हिज फ्लोर। पैसा हो तो इतना हो भाई। यार हम घर में पर्दा चेंज करने की भी सोचे ना, घर वाले ऐसी तैसी कर देते। नहीं, अभी तो लिया था 2 साल पहले, बढ़िया पर्दा है, अपना झाड़ो चलाओ। यहाँ देखो भाई साहब, बिल्डिंग ज्वाइन कर देते हैं। हो गाड़ी देखोगे ना तुम, यहाँ जब आओगे गाड़ियाँ ऐसी ऐसी आ रही हैं, बस पूछो मत। मतलब इट्स गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड गई, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्राइम रोड आफ्टर गोल्फ कोर्स रोड। गोल्फ कोर्स रोड दिल्ली से आगे लेते ही लेफ्ट में आ जाती है, ये एक्सटेंशन रोड है भाई। हर प्रॉपर्टी यहाँ पे ये समझ लो अब रीच से बाहर है। अगर 2020, 2021, 2022 में ले लेते तो सही था, अब रीच से बाहर है भाई। ये देख लो, सपना तो नहीं यार, ले लेंगे इसको तो, साढ़े को ले ही लेंगे आने वाले 2-3 सालों में, मतलब +-1 हो सकता है। अब बिल्कुल डेट के पक्के मत रहना तुम, ठीक है। आ गया भाई, इको स्पोर्ट में पता नहीं क्यों आता है। ओ जान जाना, वेलकम टू M3M गोल्फ एस्टेट, ये रख दिया इन्होंने आगे। वो देखते रहो गाइस, ट्रम्प टावर देखते रहो तुम। इतना सही नहीं है यार, एक गोल्फ एस्टेट भी साइड में। यहाँ भी है भाई 5 करोड़ के फ्लैट गाइस, और वो आगे पेंट हाउस। यार दोस्ती ना बस पंकज जी से करनी है मुझे, गोलू से बहुत दोस्ती होगी। एक बार पंकज बंसल जी का, एक बार अगर आप ये वीडियो आपके पास बाई चांस कहीं से पहुंच जाए तो प्लीज़, ज़्यादा नहीं बस दोस्त बन जाओ मेरे, ठीक है। आपका बस सर पे थोड़ा सा हाथ चाहिए। मेहनत मैं कर लूँगा, नेटवर्किंग मैं कर लूँगा, मार्केटिंग मैं कर लूँगा, M3M को DLF से ऊपर बना दूँगा, वादा है। आपको लग रहा होगा झूठ बोल रहा है लोंडा, नहीं बोलता है लोंडा झूठ। आर पार का गेम कर देंगे पंकज जी। अभी देख लो, ये गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब ले सकता हूँ होंडा सिटी तक, बट या आपके साथ आपको भी दिलाऊंगा नई गाड़ी, आप तो ले ही लोगे। खैर आप यार क्या उनसे गाड़ी की क्यों बात कर रहा हूँ मैं। तो यार कर लें हम भी थोड़ी गाड़ी अपग्रेड कर लें आपकी कंपनी को ग्रो करके, पक्की बात है, झूठ नहीं बोल रहा। पर यार क्या बना रखा है भाई, ये चलती जा रही है गाड़ी जैसे कोई टाउनशिप हो ना। ओ क्रेजी। तो भाई ट्रम्प की एंट्री यहीं से है, मेन गेट से। जो M3M गोल्फ एस्टेट की एंट्री है, यहीं से ट्रम्प की एंट्री है। ये देख लो, पंकज बंसल ही तो घूम रहा है। ये रहा भाई पंकज बंसल। सर देखो, भगवान चाहते हैं पंकज बंसल जी आपके साथ मैं काम करूं, कोई मतलब मेरा यहाँ पे आने के बाद आपको दिखने का। आप दिख गए हो भाई, देखो स्मार्ट लग रहे थे, चश्मा वश्मा अपना बढ़िया। शाम को जॉगिंग चल रही है यहाँ पे, इसके ऊपर ही पेंट हाउस में रहते हैं भाई। तो ठीक है, गाड़ी घुमाऊँ क्या। इसका फ़ोन आ रहा काश गोलू का, वो कंटेंट नहीं रोकना चाहता, इसीलिए फ़ोन आया था भाई। पंकज गया अभी, मतलब पंकज सर। भाई जो आदमी आपसे ज़िंदगी में कुछ उखाड़ चुका है ना, उससे हमेशा थोड़ा मतलब सीखने की कोशिश करो। सीखोगे तो वो हल्का सा आपका गुरु होगा तो तमीज़ देनी पड़ेगी। एक मैंडेट हो जाता है। आप किसी बंदे को जो आपसे ऊपर है ना, उसको तुम चिढ़ के उसको गाली भी दे सकते हो, मैंचोद ऐसा है वैसा है, अकड़ है। उससे सीख भी सकते हो कि भाई कैसे कमाए, हम भी कमा लें। अकड़ में रहोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओह भाई आ गए ट्रम्प टावर। अब यहाँ पे गाड़ी लगवा देगा और चलते हैं। वो देख लो भाई पीछे, दिख रहा नहीं दिख रहा। पंकज जी अगर आपके पास ये वीडियोज आ रही है, आई एम उत्कर्ष, आई एम फ्रॉम दिल्ली, माई हाइट इज 6 feet एंड दीज आर माई प्रोफाइल्स। मैं मॉडलिंग करता हूँ ना, तो ये सब आता है। अभी ये रियल एस्टेट की बातें मैं सीख लूँगा जल्दी, बट अभी आपको मैं यही बता सकता था। तो ओके पंकज जी, लेट्स किल एट। आ गया भाई गोलू, देख रहे हो भाई को, देख रहे हो। प्रॉपर्टी डीलर बन जाओगे, आपकी चाल में फ़र्क आ जाएगा, थोड़े हट्टे कट्टे हो जाओगे, क्योंकि ना पैसा इकट्ठा करने में ना आपके एफर्ट ज़्यादा नहीं लगते, समझ रहे हो। ये देख लो, अभी देखो आएगा इधर। दिख गए भाई पंकज जी, दिख गए मुझे। वेट कर रहे हैं, आजा चलो। तो भाई कितने के आकाश अपार्टमेंट्स? लाला साइज़ के ऊपर है। अगर आप मिनिमम बता, अगर आप स्टार्ट है ऐसे तो 3600 स्क्वायर फीट भी है। अगर जो यहाँ पे अगर आप सिंप्लेक्स यूनिट देखो 5200 स्क्वायर फीट का,
तो जो रेट यहाँ का चल रहा है 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ऑन एन एवरेज रीसेल। तो आप अब हिसाब लगा लो, 18 करोड़ का हो गया। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ एनसीआर की सबसे एक्सपेंसिव बिल्डिंग में। पीछे देख रहे हो, दीज आर द ट्रम्प टावर्स मेड बाय M3M। दिखाता हूँ आपको अभी ऊपर से जाके। तो भाई सारा देख लो तुम ऊपर तक ग्लास फसाड है। बाथरूम में ग्लास होगा, बेडरूम में ग्लास होगा, जहाँ पे तुम्हें नहीं चाहिए ना वहाँ पे भी ग्लास होगा। तू क्या कह रहा है? तो भाई सबसे पहले आया था पुणे में, हाँ इंडिया में ट्रम्प लेके आया था, हाँ फिर ले गया गुड़गांव में। अच्छा सो दिस इज द ट्रम्प टावर 1। ओके। तो नाउ ड्रीम्स दे हैव टर्न इनटू रियलिटी। आज इसकी भी रीसेल जो है इट इज़ अराउंड 35, 36, 37,000 पर स्क्वायर फीट। तो मतलब वही 18-19 करोड़ के आसपास। नहीं, साइजेस अलग अलग हैं। हाँ। जैसे 6500 स्क्वायर फीट अगर आप देखो ऑन एवरेज 6500 स्क्वायर फीट इनटू 35,000 भी लेके चलूँ तो इट इज़ अराउंड 22 CR। तो भाई यहाँ पे अगर आपको रहना है इन दिस ग्लास फसाड। सो हाय गाइस, टुडे आई विल शो यू ट्रम्प टावर इन गुड़गांव। कम ऑल द ग्लास फसाड यू आर सीइंग। एक बार बालकनी दिखा आकाश इनको सबको।